हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप साथियों। जो हमने वीडियो सीरीज शुरू कर रखी थी, उसी वीडियो सीरीज के क्रम में एक अगला टॉपिक्स है सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग। अभी जो हमने पिछले वीडियो सीरीज में जो 5 वीडियो आई थी वो हिस्ट्री से संबंधित थी, अब ये पॉलिटिकल साइंस से है, राजनीति विज्ञान से। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले बेल्जियम में रहते थे? निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते थे? डच, फ्रेंच, जर्मन, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ आएगा जर्मन। बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? यहाँ आएगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप का देश है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसलेस, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो यहाँ आएगा ऑप्शन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समूह और ताकतवर थे? बेल्जियम में सबसे ज़्यादा प्रभाव फ्रेंच भाषा का था। समूह ताकतवर भी थे और वो अधिक भी थे। निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम और जापान। तो यहाँ आएगा बेल्जियम। 1956 ईस्वी में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था? 1956 ईस्वी में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था? सिंहली। सिंहली भाषा थी, उसने अपनी राजभाषा घोषित कर दी थी। कब? 1956 में। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि श्रीलंका ने अपनी राजभाषा सिंहली को कब घोषित किया? 1956 में। श्रीलंका में किस धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है? श्रीलंका में किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है? मुस्लिम। यहाँ ऑप्शन आएगा मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू और ईसाई। तो श्रीलंका में किस धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है? यहाँ आएगा, सॉरी आंसर थोड़ा गलत हो गया था उस टाइम, बौद्ध धर्म आएगा, बौद्ध धर्म। किस देश में दो समुदायों के बीच आपसी अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था? श्रीलंका। श्रीलंका के गृह युद्ध का कब अंत हुआ? श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत 2009। बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में तनाव कब होने लगा? बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में तनाव कब होने लगा? 1950 से 1960 के जो 10 वर्ष का जो समय था, उसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों का आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। अब हम आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न हैं उनके अंदर। अब ये प्रश्न यहाँ है, थोड़ा सा एक बार नीचे करते हैं। श्रीलंका फिल इन द ब्लैंक्स है में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? यहाँ आंसर आएगा 1948, 1948 में। अब अगला प्रश्न है यहाँ, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। श्रीलंका का जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? सिंहली। मैं लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। अगला जो प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको चुना गया? ब्रुसेल्स को। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको चुना गया? ब्रुसेल्स को। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है यहाँ पर, वैसे इसका सही है। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में कुल जनसंख्या में 74% सिंहली होते हैं, जो सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं या सिंहली जो भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। 59% कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। अगला जो प्रश्न है, 1950 और 1960 के दशकों के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रखर समस्या क्या थी?
प्रखर समस्या क्या थी? भाषाई विविधता। भाषाओं के बीच में जो टकराव, पहले प्रश्न भी आया था ऑब्जेक्टिव, उसमें भी था कि जो दो भाषाई समुदाय थे उनमें अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी, संघर्ष हो गया था। उस देश का नाम लिखिए जहां 1956 के बाद जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया था। श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त होती है, वो क्या है? सत्ता की साझेदारी। गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे गृह युद्ध। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले, अगर वो युद्ध के रूप में प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम रहती है तथा सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है लघुत्तरात्मक में यहाँ सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम हो जाती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है। सत्ता की साझेदारी के मध्य जो भी समूह आपस में जुड़ते हैं, माध्यम से या किसी भी उनके सहयोग से उनके मध्य में आते हैं, वो सभी शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं और अच्छी एक शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्रीलंका में तमिलों में दो समूह कौन कौन से हैं? जो श्रीलंका में जो तमिल हैं उनके दो समूह हैं। एक तो श्रीलंका मूल के तमिल और एक हिंदुस्तानी मूल के तमिल। श्रीलंका मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? जो बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं तथा डच भाषाई है। बेल्जियम में जो आबादी का 59% भाषा के आधार के ऊपर जो हिस्सा है वो किस में रहता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच भाषा बोलते हैं तथा शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं तथा राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तथा 40% लोग डच भाषा बोलते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण किया तथा श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता की जो अधिकार था, स्वतंत्रता का हासिल करने की और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की। लेकिन तमिलों की आबादी वाले क्षेत्रों की स्वतंत्रता की मांगों को लगातार नकारा गया, स्वायत्तता को नकारा गया। 1980 ईस्वी के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। श्रीलंका सरकार ने तमिलों की मांगों को ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलों और सरकारी सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता रहा। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए तथा बहुमूल्य संपत्ति नष्ट हो गई। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। टकराव को रोकने के लिए, पहला कारण है टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता में साझेदारी होगी, समूह एक साथ होंगे, लोकतंत्र होगा, यह सामाजिक समूहों के मध्य जो आपसी संघर्ष होता है, टकराव होता है, उसकी संभावना को कम करता है।
राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं। लोकतंत्र की आत्मा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है। यह इसके विकास के लिए आवश्यक है। इससे समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। बेल्जियम व श्रीलंका के उदाहरण सत्ता की साझेदारी के महत्व को दर्शाते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों के पास सत्ता थी तथा बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय इससे वंचित था। फलस्वरूप समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों के पास सत्ता थी, वह अल्पसंख्यक तमिल सत्ता से दूर था, तब भी वहाँ संघर्ष उत्पन्न हो गया। अतः समाज के कल्याण के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न है यहाँ, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, समझाइए। शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा रहता है। इन सभी के पास शक्ति होती है तथा वे आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इस प्रकार के बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य संतुलन बना रहता है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक।